बिल्कुल। और इसमें नमस्कार अभिषेक देखिए जी, कैसे कार्ड हैं वगैरह आप? में कुछ आ रहा है क्या? नमस्कार सर, बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आकाश जी कैसे हैं? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। कल्पेश जी कैसे हैं आप? सर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया। आपकी लाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सर। एक सेशन में अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है इसके साथ। ऐसे ही मुस्कुराते रहें सर। युवराज जी कैसे हैं आप? चलिए, शायद वो कहीं बिजी हैं, बट जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के अंदर आप लोगों का जो कोर्स स्टार्ट हुआ था, जब आप लोगों ने डिसाइड किया था, तब लॉकडाउन प्रॉपरली उतना फोकस नहीं था। लेकिन ये जो कोविड सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप लोगों के दिमाग में कुछ इससे रिलेटेड बिजनेस आइडिया आ रहा है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन इंडिया में है तो शायद जो आइडिया आप सोच रहे हैं वो और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा? अभिषेक जायसवाल जी, कुछ लगा आपको कि हाँ, इस सिचुएशन से जो थॉट प्रोसेस आपके पास था उसमें और ज्यादा इंक्रीज आ जाएगा? डेफिनेटली सर, मतलब अभी लॉकडाउन की वजह से जो मैं एनालाइज कर पाया हूँ कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में है वही अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं सर, तो एज कम्पेयर। इसके लिए प्रोसेसिंग क्या स्टार्ट हुई है? अभी तक क्या स्टार्ट किया है आपने? वेबसाइट तो आप बना ही रहे हैं। वेबसाइट प्लस है सर, इसके साथ में मतलब जैसे मैंने आज आपसे दिन में भी शेयर किया था, मेरे कुछ लिंक्स हैं जो कि एमएलएम इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनको मैं टैप कर रहा हूँ। आज जैसे उनको मैंने एक पोस्टर सा बना के भेजा था, एंड होपफुली वहाँ से मोस्ट लाइकली कुछ एक दिनों में मेरे को कुछ लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे मेरा फंडा ये है कि उनको जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको सपोर्ट करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे जो अपनी सर्विसेज है वो भी उनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सर। एक सजेशन मेरी तरफ से आपको है सर, जी आप अपने वीक का पूरा एक दिन, वीक में से कोई भी एक दिन चुन लीजिए। जी उस दिन आप कोई काम नहीं करेंगे। जी आप उस दिन डेडिकेट कीजिए सिर्फ दूसरे लोगों का फेसबुक अकाउंट देखने में और दूसरे लोगों की वेबसाइट चेक करने में, और आप कुछ भी मत कीजिए। ना कुछ पेपर पे नोट कीजिए, ना कुछ कीजिए। पूरे दिन सिर्फ इंटरनेट पे अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए दूसरों के बारे में चेक करने के लिए कि उनके डिजाइन्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है सर। है ना? उनके डिजाइन्स कैसे बन रहे हैं, उससे एक आइडिया मिलेगा, तभी सर सीख पाएंगे। जैसे आप इस सेशन में आए हैं, इस सेशन में एक माहौल बनता है डिजिटल मार्केटिंग का, और आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। वैसे ही आपको किसी भी चीज, अगर आपको क्रिएटिव सोचना है ना, क्रिएटिव आइडिया लेके आना है, तो आपके दिमाग में वो चीजें पैदा होनी चाहिए। उसी से आइडिया निकलता है। जैसे आपने येलो कलर अगर सोचा, येलो कलर से ऑरेंज कलर कैसे निकलेगा, तभी समझ पाएंगे जब येलो और रेड को आप जानते हैं। तो ये जरूरी है कि आप अपने वीक का, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं। जब स्टार्टिंग में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी ना सर, तो उस टाइम मेरे पास टीम नहीं होती थी। आज बहुत बड़ी टीम है, लेकिन उस टाइम टीम नहीं होती थी। मैं अकेला था और 2-3 फ्रेंड्स थे। और मैं आपको बता दूं, इसको आप शायद मजाक में भी लेंगे, जब मैं बीटेक में था ना सर, तो मैंने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया अपना कंप्लीट। उस टाइम गवर्नमेंट कॉलेज एक ही था राजस्थान में, और सर वहां पर मैंने अपनी फैकल्टीज को हायर कर लिया था एज एन एम्प्लॉय 3rd ईयर में। मतलब मेरी 4 फैकल्टी मेरी एम्प्लॉय थी। तो सोचो मार्क्स तो मेरे को क्या ही मिलते होंगे। और उस टाइम स्कॉर्पियो गाड़ी बड़ी नई नई आई थी, ओके। बिल्कुल नई नई आई थी स्कॉर्पियो। और उस टाइम एमहॉक इंजन नहीं आता था, उस पर नॉर्मल स्कॉर्पियो थी। और मैं कॉलेज का पहला वो लड़का था जिसने डाउन करके पूरी पेमेंट स्कॉर्पियो लेके आ गया था 3rd ईयर में। मतलब वो गाड़ी तो कॉलेज की एम्बुलेंस बनी हुई थी, जिसको कहीं जाना है लेके जाओ। लेकिन ये सारी चीजें तभी मैं निकाल पाया सर, जब लोगों ने मेरी डिजाइन को, मेरी चीजों को पसंद किया। मैं आपको बताऊं, आप जयपुर से लेके राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाइए, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिलेंगे ना, सबकी वेबसाइट स्टार्टिंग मैंने ही बनाई हुई है। मैं क्या करता था, मेरा एक फ्रेंड था, लाइव सेशन में बोल रहा हूं, कभी वो सुनेगा तो मैं हमेशा उसको प्रेज करता हूं। एक फ्रेंड था, उसके पास बाइक थी, और मैं बहुत साउंड ऑफ वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन सर इंडियन आर्मी वाले क्या करते हैं ना, बच्चों को ज्यादा पैसे नहीं देते। तो मेरी तो पूरी फैमिली इंडियन आर्मी बिलोंग करती थी, तो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। तो हमें एक पॉकेट खर्चा मिलता था बिल्कुल, कि भैया जिसमें आप जाके महीने में 2 बार कैंटीन से समोसे ही खा सकते हो, इतना ही मिलता था। तो मैंने उस फ्रेंड को बोला कि भैया एक काम कर, मेरे पास गाड़ी नहीं है 2nd ईयर में,
मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बाइक थी। उस बंदे ने, मैंने उसको बोला कि भैया तू मेरे को लेके चल, और पूरे राजस्थान चक्कर काटा बाइक पे बैठ के, लैपटॉप पीछे लगा के। हमने उस टाइम पूरे एक एक कॉलेज में जा जाके बात की। घंटों घंटों हम लोग डायरेक्टर्स के केबिन के बाहर खड़े रहते थे। और मेरा उससे एसोसिएशन पता क्या था, वो बंदा बोलने में, उसकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग थी नहीं। मैं दिल्लीइट था तो इंग्लिश ठीक ठाक थी। तो और आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, तो थोड़ा कपड़े वपड़े पहनने का बचपन से थोड़ा सा वो था, जज्बा था, स्टाइल था। तो लोगों को अच्छा बात करने में अच्छा लगता था, अट्रैक्टिव थोड़ा फील होता था कि भैया कोई बंदा आया हुआ है। और इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम, इंजीनियरिंग का तो लगता था पता नहीं कि इंजीनियरिंग कर लिया तो भगवान ही बन गया। अब तो सर पता नहीं क्या, इंजीनियरिंग को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो उस टाइम मैंने, मेरी डील ये थी कि जहां पे भी तू मेरे को लेके चलेगा, अगर प्रोजेक्ट डन हुआ तो उसका 20% तेरा। मतलब वो मेरा एक ड्राइवर कम मेरा पार्टनर था। ऐसे लोग जीवन में बड़ा कम मिलते हैं, जो आपका उस टाइम साथ देते हैं जब आप सक्सेस नहीं अचीव कर चुके होते हो। तो इसलिए बिजनेस आइडिया सोचते टाइम है ना, अकेले खाने का मत सोचो। बिजनेस आइडिया सोचते टाइम कोशिश कीजिए एक टीम बनाने की। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान लीजिए आकाश जी, आप एक वेबसाइट की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। कल्पेश जी, आप बहुत ज्यादा बिजनेस में आगे हैं, लेकिन शायद इन चीजों से कुछ आपको चीजें सीखने के लिए मिले। जरूर, मैं भी आपसे बहुत चीजें सीखता रहता हूं, लेकिन शायद इन पॉइंट से कुछ ना कुछ निकाल पाए जो आप इंप्लीमेंट कर पाए। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपके पास तो पहले से टीम है। मैं हमेशा एक चीज बताता हूं कि सर, आपके पास एक वेबसाइट कॉन्ट्रैक्ट आया है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मान लीजिए 20,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट आया। आप अगर डिजाइनर नहीं है ना, आप अगर क्रिएटिव पर्सन नहीं है, और आप उस काम को चाहेंगे कि पूरा का पूरा 20,000 मेरे पॉकेट में आ जाए और मैं ही बना के दे दूं, कुछ नहीं होगा ना, आप बना पाएंगे, कस्टमर भी आपको आगे से काम नहीं देगा। आप कोशिश कीजिए कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे को पकड़िए। आपको नॉलेज है ना, एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे को पकड़ लिया, आप 10,000 रुपए ही सेविंग कीजिए एक प्रोजेक्ट से, लेकिन आपका कस्टमर को जो सामान मिले ना, वो एकदम A क्लास सामान मिले, तो कस्टमर आपके पास जरूर वापस आएगा, आपकी रिकरिंग बढ़ेगी। तो बिजनेस में हमेशा उसूल है, अकेले खाने का मत सोचिए, टीम बढ़ाइए। बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो टीम को बढ़ाइए। टीम बढ़ने से ही बिजनेस एक्सपैंड होता है। फाइनेंस आने से बिजनेस एक्सपैंड नहीं होता है, बिजनेस एक्सपैंड होता है टीम बढ़ने से। ये मेरा उसूल है, हो सकता है आपका परसेप्शन कुछ और हो, बट ये मेरा उसूल है कि मेरा टारगेट कभी भी ये नहीं होता कि मैं 2 करोड़ 3 करोड़ या 20 करोड़ को इस टर्नओवर अचीव करूं, या 200 करोड़ का टर्नओवर अचीव करूं इस ईयर के एंड में। मेरा टारगेट ये होता है कि अगले ईयर के एंड तक 100 और एम्प्लॉय हो जाने चाहिए। मैं एम्प्लॉय रखूंगा तो अपने आप को मैं बर्डन दे देता हूं कि भैया इनकी सैलरी निकालनी है, तो अपने आप 200 करोड़ टारगेट हो जाता है। मेरा परसेप्शन ये है, मेरा बिजनेस करने का तरीका ये है। आप भी अगर इससे कुछ प्रेरणा लें तो जरूर सीख के इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिएगा। टीम बनाइए, टीम से ही काम निकल पाएगा। कल्पेश जी, आपके पास आते हैं सर, इस कोविड सिचुएशन को लेके कुछ प्लान किया, कुछ सोचा? सर कोविड सिचुएशन में सबसे बड़ी बात हमको ये हुई, जो लोकल प्लेयर है, आप समझिए, मैं आज धंधा कर रहा था राजकोट के अंदर, फिर उससे बड़ा धंधा होता था गुजरात में, फिर गुजरात से बड़ा होता है इंडिया के अंदर, इंडिया से बड़ा होता है इंटरनेशनल। तो हमको ऐसा ये सीख मिली है कि हमको प्रॉपर एक जगह पर नहीं रहना है, बहुत बढ़िया, हमको अपना विस्तार बढ़ाना है। जो बहुत विस्तार बढ़िया, बढ़ेगा तो ऐसे काम बढ़ जाएगा, बस वही हमने सीखा है इसके अंदर। बहुत बढ़िया। युवराज जी, कुछ कोविड सिचुएशन से लेके आपके दिमाग में कुछ बिजनेस आइडिया में चेंज आया, कुछ सोचा आपने? चेंज तो कुछ आया नहीं है, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है। बट यही है कि सर, जैसे हम अभी कुछ 2-4 जो मेन कस्टमर्स हैं उनको बेचते हैं, तो उनकी जो है फ़िलहाल फाइनेंशियल कम है, तो वो नहीं खरीद पाते। तो कुछ ऐसा करना है कि उनको भी इजी पड़े और हमको भी फाइनेंशियली इजी पड़े। चलिए, सुब्रतो जी, कुछ कोविड सिचुएशन को लेके कुछ दिमाग में आया, कुछ बिजनेस आइडिया की, कुछ जो प्लान पहले आप सोच रहे थे, जो हमेशा सोचते प्लान करते रहते थे, उसमें कुछ कोविड से लेके कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में गया या फिर नेगेटिव में रह गया? बिल्कुल कल्पेश जी, आपके पास वापस आ रहा हूं सर मैं। सर कोविड से यही पता चला कि एक तो पहले तो
मेरा लाइफ में मैं सर्विस करता था, मैं पिछले 13 साल से सर्विस कर रहा हूँ। तो कोविड का धक्का ये लगा है कि और जो भी ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, जो भी स्थिति रहा, इससे ये पता चला है कि दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं होना है। तो मैंने ये क्लियर हो गया कि मेरे को जॉब नहीं करना है। दैट इज द फाइनल बहुत डिसीजन। बढ़िया, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। और बाकी जितने लोग चाहे इस सेशन को अगले 10 साल बाद सुने, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस इंसान ने एक बहुत बड़ा पॉइंट बोला है कि इस कोविड सिचुएशन ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर जॉब्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर जॉब ही नहीं रहेंगी तो बिजनेस कहां से चलेंगे। एक बिजनेस, मैंने बताया ना, टीम बनानी बहुत जरूरी है, लेकिन बिजनेस ओनर को भी समझना चाहिए कि अगर उसको अपने डाउन लाइन की जॉब को सिक्योर रखना है, क्योंकि देखिए अगर उसकी जॉब सिक्योर रखेगा तो उसका धंधा चलेगा। अगर उसको सिक्योर रखना है तो उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ये सिचुएशन इतनी चीजें हमें सिखा गई है ना कि इसको पॉजिटिव वे में लो। और बिजनेस आइडिया कहीं ना कहीं उसी सिचुएशनल वे में लेके चलो। सोचो इसको कि क्या नई चीजें निकाल सकते हैं। एवोल्यूशन, साइंस और टेक्नोलॉजी का, कल्पेश जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। साइंस और टेक्नोलॉजी का जो एवोल्यूशन हुआ है ना, वही बिजनेस को आगे लेके जाएगा। और वो एवोल्यूशन इंसान को बेड पे लेटे लेटे, अगर आपकी सर्विस उस तक वो पहुंचा दे रहे हो, आपका धंधा चलेगा। मतलब अगर उस इंसान को एक कूलर खरीदने के लिए बेड से उठने की जरूरत नहीं है तो कल्पेश जी धंधा चलेगा। अब मतलब उसको किसी दुकान जाने की जरूरत नहीं है। जैसे Amazon क्यों चला, और हर चीज का अंत होता है। देयर इज अ एंड टू एवरीथिंग। मेरा भी अंत है, आपका भी अंत है, इस सेशन का भी अंत है, और इस दुनिया का भी अंत है। हर चीज का अंत होता है। मतलब अगर Amazon भी अंत हो जाएगा तो व्हाट नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट। मैं अपने लास्ट वाले सेशन में लोगों को इसी चीज पे रेडी कर रहा हूं। मैं उनको कह रहा हूं वीडियो मार्केटिंग पे आइए। वीडियो मार्केटिंग ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ई कॉमर्स है। आज हितेश जी ने बहुत अच्छा, उनके साथ मैं भी पूरा दोपहर में हम लोग ट्रायल कर रहे थे। आज वो अपने वीडियो से फेसबुक से लाइव गए थे, मेरे को लगता है मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था उनका लाइव। बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। देखिए हमारे सेशन में भी टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल फॉल्ट आएगा। लेकिन मैं दाद देता हूं उस इंसान की भी कि हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, दोबारा जोश में है। मैं कह रहा हूं कि आज रिकॉर्डेड लाइन में बोल रहा हूं, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो कोशिश कीजिए लाइव जाने की, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। युवराज जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए ना कल्पेश जी, एक ऐसी चीज कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक लाइव वीडियो चल रही है। ये अभी का आइडिया नहीं है, मतलब आगे फ्यूचर का है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट के ऊपर कल्पेश जी 4 डिफरेंट वीडियो चल रही हैं जो लाइव चल रही है। आपने एक बढ़िया सा एक रिप्रेजेंटेटिव रख लिया, एक लड़की रख ली, एक लड़का रख दिया, जो आपके कूलर का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है लाइव। लोग आपकी वेबसाइट पे आए और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे बताओ कितना पावर लगेगा इसमें। वो दिखा रहा है चला के, लो भैया देखो लाइव। सोचो कितना ज्यादा विजिबिलिटी और ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, है ना कल्पेश जी? भैया सर, ये लाइव एक ट्रस्ट लेवल बढ़ाएगा। जी कल्पेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं पूरा अभी मेरे स्टाफ है ना उसको यही ट्रेनिंग दे रहा हूँ वीडियो सेलिंग का। जी। कि अभी जो आ रहा है वो सब जमाना वीडियो सेलिंग का है। बिल्कुल। मैंने एक अभी प्रोग्राम भी किया था, राजेश टेगोर करके बॉम्बे के हैं, जी। तो उसके अंदर पूरा उसका कॉन्सेप्ट था वीडियो सेलिंग कैसे किया जाए, कौन से स्टेप पे काम किया जाए। जी। तो हम लोग उस पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त चीज है। कोई भी चीज जरूरी है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको लाइव सेशन में रिकॉर्डेड लाइन चल रही है इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता। वी आर वर्किंग विद वन ऑफ द मेजर सेलर्स ऑफ इंटरनेट फ्रॉम यूएस में हमारा बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी है, अच्छा खासा नाम है हमारा। सो हम उनके साथ काम कर रहे हैं और हमें काम करते हुए 1 साल हो गया। इस कोविड सिचुएशन से पहले भी हम उनके साथ काम कर रहे थे और वो कंपनी सिर्फ हमें रिसर्च का पैसा दे रही है, काम नहीं ले रही हमसे, कोई एड वेड नहीं चलवा रही है। वो कंपनी अभी पिछले 1 साल से लेके अभी तक हमें सिर्फ रिसर्च का पैसा दे रही है कि हमें ये बताओ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो
वीडियो मार्केटिंग से कैसे बिकेंगे, और हम अच्छा खासा बिजनेस निकाल चुके हैं उनका, और ये कहीं ना कहीं और ज्यादा पैटर्न लेके चलेगा। मतलब उनका टारगेट अब ये हो गया है कि वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स को लाइव वीडियो पे बेचने वाले हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये जो सेशन है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सो दैट आप लोगों को आइडिया चले क्या चल रहा है मार्केट में। ये मान लीजिए एक फ्रेम है, इस फ्रेम पे अलग 4 दुकानें हैं। जैसे आप मॉल में जाते थे ना पहले, तो मॉल में एक टी शर्ट का सेक्शन बन गया, एक मेंस का, एक वुमेन्स का, एक बच्चों का क्लॉथिंग सेक्शन। वैसे ही मान लीजिए एक जूम सेशन पे अलग अलग मीटिंग आईडी पे लोग बैठ गए और एक पूरा प्लेटफॉर्म बन गया। कोई भी कस्टमर वेबसाइट पे आता है, उसको अगर बच्चों के क्लॉथ पे जाना है, बच्चों के क्लॉथ पे क्लिक करेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव बैठी हुई है आराम से, एक बच्चा खेल रहा है, वही कपड़ा पहन के खेल रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके ऊपर दिखाया जा रहा है कि भैया देखो ये बच्चा कितना कंफर्टेबल है इस कपड़े को पहन के खेल रहा है। आपको मेंस की क्लॉथिंग पे जाना है, मेंस वाले क्लॉथिंग पे जाइए, लाइव सेशन चल रहा है, वहां पे लाइव एक एक शर्ट उठा के वो प्राइस दिखा रहा है, कपड़ा दिखा रहा है। ये है नेक्स्ट लेवल ऑफ ई कॉमर्स। समझिएगा इसको युवराज जी। मैं आपको बताऊं सर, आपके पास आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लाइव सेशन में बहुत बिकेंगे। जी कल्पेश जी। सर ये वेबसाइट में आएगा तब करेंगे या किसी को भी कॉलिंग में कर सकते हैं? सर कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए वेबसाइट, तो देखिए वेबसाइट पे तो आपका ग्राहक आ रहा है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपकी वेबसाइट आगे चलनी ही चलेगी। राज कूलर्स को जो प्रमोशन होगा तो राज कूलर्स पे ट्रैफिक आएगा ना। तो अगर राज कूलर्स पे ट्रैफिक आएगा तो क्यों नहीं एक लाइव रूप दे दिया जाए उसको। मतलब ये आगे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, एक लाइव चीज, मतलब यूजर को लगे कि अरे यार ये क्या है। मतलब वो कूलर खरीदने आया था और वो अलग ही पागल हो गया कि यार ये कैसी टेक्नोलॉजी है भाई, कि मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये मेरे को कूलर का बटन घुमा के दिखा रहा है, देखो कितनी तेज हवा आ रही है। सोचो इस लेवल को कि कितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा ये। जैसे मान लीजिए सुब्रत जी, आप जो आज तक काम करना चाह रहे थे कि छोटे छोटे क्राफ्ट्समैन को लेके आ रहे थे, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक चैनल बनाएं, आप और आपकी वाइफ सैटरडे संडे को बैग लो, बैग पैक करो और निकल जाओ किसी भी गांव में। वहां से फेसबुक पे लाइव जाओ, दिखाओ कि एक बंदा मटके पे क्या डिजाइन कर रहा है। एक दिन नहीं देखेगा, दूसरे दिन नहीं देखेगा, तीसरे दिन कस्टमर आप पे टूट पड़ेंगे। आप लाइव रिकॉर्डिंग सेशन में, लाइव रिकॉर्डिंग में उसको बेचना स्टार्ट करो कि मैं बैठा हुआ हूं इस मटके वाले के पास, जिसके पास आज तक दुनिया नहीं आ रही थी, और मैं लाइव सेशन में इस मटके का 5 रुपए में एक मटका दे रहा हूं। अगर आप इस गरीब की हेल्प करना चाहते हो, इसके डिजाइन को आप पसंद करते हो, लाइव सेशन में बुकिंग करना स्टार्ट करो, मैं आपके घर तक वो सेपरेट पहुंचाऊंगा। होगा ना सुब्रत जी मजेदार, है ना। ये जो क्राफ्ट एंड क्राफ्ट वाला जो आपका आइडिया था, इसको लाइव सेशन में आप बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके लिए तो मुझे लगता है आपको किसी वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं सर, आदमी का भी अंत है, राख है, तो ये फेसबुक तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए आपको वेबसाइट चाहिए। लेकिन आपको अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स पे स्टार्ट करना है, सिंपल फेसबुक से भी स्टार्ट कर सकते हो। लोग फेसबुक पे भी लाइव जा रहे हैं। जरूरी है कुछ ऐसा क्रिएटिव सोचो जो दुनिया के साथ चल पाओ, और कुछ ऐसे क्रिएटिव की कोई डेफिनेशन नहीं है जो प्रभाकर आपको सेशन में नहीं बता सकता है, क्योंकि मैं भी अभी सिर्फ कुछ ही वाले वर्ड पे हूं। जितनी चीजें मुझे समझ आती है मैं जरूर आपको समझाता हूं, लेकिन अपने दिमाग को खोलो, रिसर्च करो। वीक में एक ऐसा दिन निकालो जिस दिन आप सारे काम बंद करो और इंटरनेट पे बैठ के देखो क्या नया चल रहा है, क्योंकि आप अपने बिजी शेड्यूल में टेक्नोलॉजी को देख ही नहीं पाते हैं। आपसे पहले आपने डिजिटल मार्केटिंग कब से सोचा हुआ था, लेकिन आज आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि पहले आपके पास पैसे नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन आप बोल रहे थे अपने आप से कि मेरे पास टाइम नहीं है। आज कैसे टाइम निकल गया? आपने खुद ने निकाला है। किसी भी आदमी से जाके पूछ लो इंडिया के अंदर, जब हार्ट अटैक आता है ना तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने लगते हैं भाई साहब वो। और उससे पहले अगर उनसे बोलो ना कि मॉर्निंग वॉक सर कर लो, अरे छोड़ो यार क्या मॉर्निंग वॉक करनी है। अटैक आने के बाद तो टाइम निकल गया। क्यों निकला? जरूरत है, सामने बैठा है सर। बात आती है। जी जी सुब्रत जी।
मैं बोला आपके सामने बैठा है, हार्ट को लेके डॉक्टर के पास गया, तो अब 7 किलो एक्सरसाइज कम, चल रही है, 7 किलो कम हो गई ना अभी। अब एक्सरसाइज चल रही है सर पूरी। सुबह एक्सरसाइज और योगा पहले सब पहले चल तो रहा आपके है। पास टाइम नहीं होगा, है ना? बिल्कुल 3 साल एक बिल्कुल टाइम नहीं था, 1 मिनट नहीं था। अभी सबसे पहले वो होता है, बाकी काम बाद में। तो मैं वही बता रहा हूं सर, जरूरत। अब बात आती है वेबसाइट के। अब वेबसाइट पे ग्राहक आ रहा है, इसको समझिएगा, बहुत डीप एनालिसिस बता रहा हूं आज मैं, इसको समझिएगा। एक वेबसाइट पे कस्टमर आता है, मैंने हमेशा बोला है, एजुकेट, क्रिएट ट्रस्ट एंड देन सेल योर स्टफ। हाथ जोड़ के पेमेंट लिंक दे दो, और उसके बाद सपोर्ट सर्विस। डायरेक्टली पेमेंट लिंक दिखाओगे भाग जाएगा। एजुकेट करो कस्टमर को कि भैया क्यों जरूरत है, आप ही क्यों, ये बहुत जरूरी है। और आप जो डिजाइन बनाते हैं ना, जो आप लोग डिजाइन बना रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पहली बार कर रहे हैं, लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, जो वेबसाइट का ट्रांजिशन होता है ना, मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे आना। आपने कभी विबग्योर देखा है? विबग्योर रेनबो, यस सर। रेनबो देखा है? उसमें 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, है ना? ये जो 7 कलर्स हैं, एक कलर से दूसरे कलर के बीच में ट्रांजिशन होने में आपको पता भी लगता है कि आपका ट्रांजिशन हो गया। आपको वो लाइन नहीं दिखती है, आपको एक पैटर्न दिखता है कि वॉयलेट से इस कलर में चेंज हो गया। ट्रांजिशन इतना स्मूथ होना चाहिए कलर कॉम्बिनेशंस में कि आंखों को लगे कि यार क्या फील आ रहा है। मतलब आप अगर एक सैलून में जाते हैं जहां पे आप बाल कटवाते हैं, हेयर सैलून में अगर आप जा रहे हैं, तो आप एक नाई के पास जाते हैं जो एक इटालियन बार्बर है, मतलब ईंट पे बैठ के काट रहा है, मैं उसको इटालियन बार्बर कहता हूं। तो मान लीजिए आप एक ऐसे नाई के पास जा रहे हैं जो ईंट पे बैठ के आपके बाल काट रहा है, और आप जा रहे हैं एक 7 स्टार बिल्कुल सैलून में। डिफरेंस क्या है? वहां जाते हैं तो एक बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, एक ऑरा है, एसी चल रहा है, साफ सफाई है। क्या हम इस टाइप का एक्सपीरियंस अपनी वेबसाइट पे दे सकते हैं? सुनने में बड़ा अजीब सा पागलपंती लगती है, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हम एक एसी वाली ठंडक कैसे दे सकते हैं एक वेबसाइट पे, लेकिन आप इसको समझिए। एक आदमी जो चीज ढूंढ रहा है, वो चीज आपकी वेबसाइट पे उसको एक बहुत मजेदार तरीके से दिखे ना, तो वो आपको एक लग्जरियस फील मानेगा। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वो आपके डिजाइन में झलकना चाहिए, वो आपकी चीजों में झलकना चाहिए। और कैसे झलकना चाहिए? जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करोगे, लेटेस्ट डिजाइन्स को देखोगे, समझ में आएंगी चीजें कैसे बन रही हैं, क्या हो रहा है, तभी बहुत ज्यादा क्रिएटिव बन पाओगे आप। मतलब टाइम दो अपने आप को सोचने के लिए। बीच बीच में बहुत सारे प्रैक्टिस आपको ऐसे कराता रहूंगा जहां पे आपका क्रिएटिव डेवलपमेंट होगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी आपकी कि कैसे करना है। चलिए, अब हम अपने सेशन पे कंट्रोल करते हैं। कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से किसी का? सर मुझे प्राइमरी कीवर्ड चूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सर बिल्कुल होनी थी, मैंने आपको बताया था सर। जब हम ये कीवर्ड वाली बात कहते हैं तो सबको लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन टफेस्ट टास्क मैं बोलता हूं इसको डिजिटल मार्केटिंग का। कीवर्ड करना सीख लिया ना, कीवर्ड चूज तो कर लिया, बट क्या उसको कीवर्ड बोलते हैं या नहीं बोलते, उसमें भी कंफ्यूजन है। यही तो चीज है सर, यही चीज है। आप देखिएगा, कल्पेश जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको साइंस और फिक्शन का कहीं है ना एक कॉम्बिनेशन समझिएगा, और टेक्नोलॉजी को समझिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो Amazon एलेक्सा को जानते हैं? कल्पेश जी यूज किया है Amazon एलेक्सा? नहीं किया सर। सुना है सर? हाँ सुना है। गूगल होम के बारे में सुना है? नहीं सुना मैंने। यस सर। होम नहीं सुना। अभिषेक जी यूज किया है, सुना है? नहीं सर, यूज नहीं किया। चलिए मैं बताता हूं। Amazon एलेक्सा क्या करता है? एक डिवाइस है। Amazon एलेक्सा
आप उसको वॉइस कमांड देते हैं और वो गूगल पे सर्च करके आपको बताता है। वो करता हूँ सर। ठीक है, जैसे आप आजकल अपने एंड्रॉयड फोन में भी बात कर सकते हैं। अगर आपने सुंदर पिचाई का एक 2 महीने 3 महीने पहले एक अगर ट्वीट देखा होगा जिसमें एक लाइव कॉन्फ्रेंस की वीडियो, जो गूगल का ईयरली कॉन्फ्रेंस था, वहां पे सुंदर पिचाई ने, कल्पेश जी क्या किया, वहां पे सुंदर पिचाई ने अपने फोन में बोला आई वॉन्ट टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद अ हेयर ड्रेसर। उसके फोन ने गूगल पे सर्च किया कि उसके नियर बाई लोकेशन में कौन सा सैलून है और उसको कॉल किया, और सुंदर पिचाई आराम से बैठा हुआ है। उस वॉइस इंटरप्रेटर ने, मतलब उस मशीन ने उस बंदी से बात किया, रिसेप्शनिस्ट से, एक ह्यूमन से, कि भैया मेरे ओनर हैं, उसका नाम ये है, वो इतने बजे की अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है, अपॉइंटमेंट बुक कर दो। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद उस मशीन ने, उस एंड्रॉयड फोन ने सुंदर पिचाई को एक कॉन्फर्मेशन मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप के ऊपर कि भैया इतने बजे की अपॉइंटमेंट बुक। आप Amazon एलेक्सा से आज, मेरे पास Amazon एलेक्सा है, मैं Amazon एलेक्सा से अभी तो नहीं, कभी कभार जब ओला मेरे को बुक करनी होती थी, मैं Amazon एलेक्सा से बुक कर लेता हूं। सिंपल, उसको बोलो Amazon एलेक्सा बुक अ कैब फॉर मी। एलेक्सा का ऐप ऑटोमेटिकली आपके लोकेशन के नियर बाई कैब करेगा, बुक करके आपको कॉन्फर्मेशन दे देगा। आप डिवाइस, आजकल ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस, सिस्का बना रहा है, सिस्का एलेक्सा बल्ब बना रहा है। आप बल्ब लाओ, 200-250 रुपए का बल्ब है, 200-250 रुपए का बल्ब, उसको Amazon एलेक्सा ऐप के साथ आप कंट्रोल कर लो। आप सिंपल बोलो एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट, बल्ब ऑफ। कुछ भी नहीं करना है, कोई वायर कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल बल्ब की तरह होल्डर लग गया। सो अब समझिएगा इस चीज में, मैं समझा रहा हूं, समझिएगा इस चीज को। इंसान का जो एवोल्यूशन हुआ है, ये जो मैं बताने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिजिटल मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसपे ये सारे यूट्यूबर्स जो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, ये ध्यान नहीं दे रहे और लोग बनते चले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम अभी भी वही पुराना ट्रेडिशनल मेथड पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर आज एलेक्सा, आज गूगल होम, पूरा पूरा घर इन पे डिजाइन हो रहा है। मैं बताऊं कल्पेश जी, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मान लीजिए अगर आपको ढूंढना है, तो गूगल पे जाके क्या टाइप करेंगे आप? क्या टाइप करेंगे सर? हु इज प्राइम मिनिस्टर? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करेक्ट? यही टाइप करेंगे सर? आप ये नहीं करेंगे टाइप सर। आप टाइप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप टाइप करेंगे प्राइम मिनिस्टर इंडिया, है ना अभिषेक जी? यही टाइप करेंगे। क्यों टाइप करेंगे समझिएगा, क्योंकि गूगल आपको ऑटोमेटिकली सजेशन दे देगा। जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर डालोगे ना, गूगल ऑटोमेटिकली आपकी आईपी से निकाल के आपको सजेशन दे देगा इंडिया वाला। आप अपने डाउन एरो से क्लिक करोगे, उसको सेलेक्ट कर लोगे, या माउस से क्लिक करोगे, आप लिखोगे ही नहीं। आप लिखना पसंद ही नहीं करते, आप मेहनत करना पसंद ही नहीं करते। और ये आप नहीं, ये मैं, पूरी दुनिया यही है, इंसान ही यही है। अब समझिएगा, लेकिन अगर आप किसी ऐप से पूछोगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उस कीवर्ड में फर्क आ जाएगा। आप उससे ये नहीं पूछोगे प्राइम मिनिस्टर इंडिया, आप उससे पूछोगे एलेक्सा प्लीज टेल मी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जो एलेक्सा ऐप है या गूगल होम है, कल्पेश जी, ये तो पूरे सेंटेंस को उठा के गूगल पे सर्च करेगा ना। कीवर्ड में फर्क आया नहीं आया? कीवर्ड में फर्क आया ना। वहां हम लिख रहे हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर इंडिया सर्च किया सीधा, वहां पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया जिस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा वेबसाइट रिस्पॉन्स कर रही होगी, मतलब प्राइम मिनिस्टर इंडिया एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड से नियर बाई जो भी सर्च रिजल्ट होगा वो उसको दिख जाएगा। और अगर हम एलेक्सा ऐप से पूछेंगे तो वो भी तो जाके गूगल पे सर्च कर रही है। गूगल होम से पूछेंगे, वो भी तो जाके वहीं सर्च कर रही है। तो उसमें कीवर्ड का फर्क आ जाएगा। तो मैं हमेशा लोगों को कह रहा हूं कि आप करंट सिचुएशन में काम करो अच्छा, लेकिन आगे के लिए भी रेडी हो। मतलब 2 टाइप के कीवर्ड बताता हूं मैं हमेशा, लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड।
शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो लोग लिखेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया टेल मी हु इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर बाय, टेल मी हु इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली। टेल मी से स्टार्ट हो रहा है। लॉजिक समझ रहे हो? मतलब अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे आपका कीवर्ड रैंक कर रहा है तो समझ लो अगले 5 साल तक तो आप धंधा कर लोगे, उसके बाद डाउन, क्योंकि उसके बाद लोग लिखना बंद कर देंगे। पहले लोग बुक्स में लिखते थे, कंप्यूटर नहीं था। फिर आया सीआरटी मॉनिटर, फिर आ गए कीबोर्ड, फिर अब कीबोर्ड भी नहीं, अब वॉइस कमांड। व्हाट नेक्स्ट? आप गूगल की अगर सर्विसेज को समझो, पॉलिसीज को समझो, तो गूगल आप देखना, आप रिसर्च करना इस पे। आजकल अगर आप और आपकी वाइफ बैठ के कहीं ट्रेवल करने का प्लान कर रहे होते हो ना, गूगल सुन रहा है आपकी वो चीजें, गूगल सुन रहा है, आपका फोन सुन रहा है उन चीजों को। और आप देखना, आप फेसबुक पे जाओगे, आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, आपको ट्रेवल की वेबसाइट दिखने लगेंगी। रीमार्केटिंग, डेटा का यूज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डेटा साइंस। सो कीवर्ड डिसाइड करते टाइम हमेशा हमें फोकस रखना है कि भैया देखो ये पर्टिकुलर कीवर्ड है जिससे हमारा ट्रैफिक आएगा, हमारी प्रमोशन होगी। सबसे पहला कीवर्ड जो आपका प्रमोट होना चाहिए वो होगा आपका खुद का नाम। सबसे पहला कीवर्ड। हो सकता है आप बेस्ट कूलर इन इंडिया में टॉप में आ जाएं, लेकिन कोई राज कूलर सर्च कर रहा है उसमें नहीं आ रहे तो फायदा क्या? जैसे मान लीजिए अगर मेहुल जी का एग्जांपल लें, डॉक्टर होम प्रोडक्ट्स या डॉक्टर होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, अगर किसी ने गूगल पे डाल दिया और पता लगे वहां पे डॉक्टर होम एक बंदा इंजेक्शन लेके दिख रहा है फोटो, क्या फायदा? ब्रांडिंग, प्रोडक्ट। समझ लीजिए अब हमारी दुकानें बंद हैं इंडिया में या पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में, ये दुकान वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बंद होगा। बस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन शोरूम नहीं चलने वाले। अब हमने आपने सोचा भी नहीं था चश्मा ऑनलाइन बिकेगा, आज चश्मा ऑनलाइन बिक रहा है। स्पेक्टिकल्स, सोचा था कभी अभिषेक जी की चश्मा ऑनलाइन बिकेगा? कभी नहीं सोचा था किसी ने। सुब्रत जी सोचा था? स्पेक्टिकल्स, पॉसिबिलिटी नहीं लगती। कैसे कोई सजेस्ट कर सकता है यार? जब तक मैं पहन के नहीं देखूंगा कैसे पता लगेगा? आज आप वहां जाके बुक करो, 5 फ्रेम्स लेके आपके घर आता है, सस्ता दे रहा है, एक पे एक फ्रेम फ्री दे रहा है, रेबैन का फ्रेम फ्री दे रहा है, और क्या चाहिए? ऑनलाइन तो आज की डेट में रात भी बिक रही है। तो बिगेस्ट अचीवमेंट तो मुझे लगता है अर्बन क्लैप का है। लोगों ने सोचा नहीं था घर आके बाल काटेगा, बट सक्सेसफुल है ना आज। बिल्कुल। मैंने शायद आप लोगों को एग्जांपल दिया हुआ है mychotu.com का, बताया आप लोगों को मैंने, है ना? देखिए ना क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। सोचिए कुछ क्रिएटिव। आप वो लोग हैं जो उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं जब इसका मैक्सिमम यूज हो रहा है। बहुत अच्छे क्षण में हैं हम। कोई आइडिया, प्रोडक्ट्स, आपके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, उसी को और निखारिए। सोचिए, टाइम दीजिए अपने आप को, टाइम दीजिए। ये नहीं ट्रेडिशनल मेथड पे पड़े रहिए, बस खींचे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार वेबसाइट नहीं बन रही। आइडिया, क्रिएटिव चीजें, और ये तभी आएगा जब आप रिसर्च करेंगे। चलिए, अब जो आपके पास सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कीवर्ड को लेके, समझिएगा उस कीवर्ड को लेके कि आपकी वेबसाइट का बेस्ट कीवर्ड क्या होना चाहिए। मैंने आपको टास्क दिया था सिर्फ होम पेज के लिए, मैंने अभी तो आपके आगे पेज की बात ही नहीं की। मैंने सिर्फ आपको टास्क दिया था होम पेज का। तो होम पेज का कीवर्ड में सबसे प्राइमरी कीवर्ड क्या होगा? आपका खुद का ब्रांड का नाम। जैसे कैनेडियन,
कोई टाइप करे तो वो पूरा पेज कैनेडियन के बारे में होना चाहिए। डोमेन सर्च करते टाइम हमने यही सब चीजें तो सीखी थी ना, क्यों सेलेक्ट किया हमने कैनेडियन? इसलिए तो सेलेक्ट किया कि जब हम टाइप करें तो हम ही हम दिखें। उसका फायदा मैं समझाऊंगा। उसका फायदा यह भी होगा कि YouTube पे आपकी वीडियो डलेगी और सर्च पेज पे, गूगल के पेज पे आपकी YouTube की वीडियो आएगी। दिखाता हूं कैसे आएगी, देखिएगा। ये देखिए मेरे सामने गूगल खोल लेते हैं और यहां देखिए, यहां मैं डी मंत्रास टाइप कर रहा हूं। ये देखिए सामने नीचे, ये देख रहे हैं, YouTube वीडियो दिखा रहा है। YouTube वीडियो दिखा रहा है। अगर हम यहां पे राज कूलर डालें तो सर यहां देखिए राज कूलर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है ना? यस सर ये आपका ही है? हाँ मेरा ही है। चलिए चलते हैं यहां पे। ये चैनल किसका है सर? मेरा ही है सर। आपका खुद का चैनल है सर ये? हाँ। फिल्म्स में भी है क्या? क्या सर? सर फिल्म्स में भी है क्या आप? समझा नहीं सर मैं कुछ। सर ये चैनल का नाम ये क्या है? ये मालूम नहीं है। राज कूलिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से ही है सर। सर नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये कौन है? ये इसको जानते हैं आप? ये कौन है, ये जो हाईलाइट किया मैंने? वो मालूम नहीं है सर। तो ये कैसे आपकी वीडियो यहाँ पे डाल रहा है? ये शायद जिससे आपने वीडियो बनवाया होगा ना। हाँ हाँ हाँ। सर उसने अपने चैनल से वीडियो डाली है। हम्म। क्यों डाली है? कौन प्रमोट हो रहा है इससे? इससे आपको क्या लग रहा है? राज कूलर प्रमोट हो रहा है क्या? नहीं वही कर रहा है ना। ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देनी है। लॉजिक समझ आ रहा है सुब्रतो? यस सर। है ना? अब क्या होता है, ये छोटे छोटे वेंडर्स हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग पता है। सर वीडियो एडिट कर दी और अपने चैनल पे डाल दी और बोला कि देखो भैया हमने आपकी वीडियो अपलोड कर दी है। देयर शुड बी सम कॉर्पोरेट अकाउंट। आप देखो ना, ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों बनती हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज सिम्फोनी डाल देते हैं ना, सिम्फोनी कूलर। देखते हैं अगर इसकी कोई वीडियो आ रही होगी, या हम इधर ही चले जाते हैं ना, इस पे चले जाते हैं। बाकी छोड़ो, इस पे तो बहुत ज्यादा लोग आ रहे होंगे, इधर वीडियोस पे चले जाते हैं हम इनके। देख रहे हैं Amazon या जहां पे भी सिम्फोनी है, मतलब ब्रांडिंग नजर आ रही है। देख रहे हैं? यस सर। ब्रांडिंग नजर आ रही है। जरूरी है आपका ब्रांड निखर के आना। देख रहे हैं ये पूरा पेज लग रहा है सिम्फोनी के बारे में भरा पड़ा है। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। जरूरी है। मैंने हमेशा आपको बताया है, आप चाहे स्पीकर बनिए, चाहे आप प्रोडक्ट ओनर बनिए। यहां तो चलिए लोकल बिजनेस मैप दिख जाएगा, इसको यहां से हटा देते हैं। ये देख रहे हैं आप, पूरा पेज ये ब्रांडिंग कहलाता है। मतलब कोई जब आपको देखता है तो लगता है कि यार ये कौन है? ये मजबूर कर दीजिए आप सामने वाले को सोचने के लिए। अब सबसे पहले कीवर्ड पे चलते हैं। अभिषेक जी से स्टार्ट करता हूं, इंडिविजुअली सबके पास आऊंगा और जरूर हम बात करेंगे। अभिषेक जी बताइए सर, कीवर्ड पे क्या स्टार्ट किया और कीवर्ड आपका ब्रांडेड कीवर्ड क्या है पहला? सर मेरा एक्चुअली सबसे पहले तो अपना जो डोमेन नेम है कैनेडियन जी, मैं उसी को मतलब प्राइमरी बना के चलना चाह रहा हूँ। रीजन बीइंग कि जब मैं कैनेडियन टाइप करता हूँ तो मेरा डोमेन नेम के बाद अगर कुछ नाम आता है उसका रेलेवेंट, तो अलीबाबा पे एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है कैनेडियन 3 करके, वो किसी एलिवेटर का पार्ट है, उसके अलावा वो कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि हम सर्च रिजल्ट पे आए नहीं है, धीरे धीरे जब हम आएंगे तो वो चीजें गायब हो जाएंगी।
मेरा सर प्राइमरी तो ये है कि स्टार्टिंग में पहले अपना जो डोमेन नेम है कैनेडियन, उसके साथ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को मतलब मैं बनाना चाहता हूँ। एक चीज और बता दूं, आप सारे लोग बेस्ट, टॉप, ये सारी चीजें डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, गूगल में बेस्ट और टॉप नाम का कोई कीवर्ड ही नहीं होता। गूगल में बेस्ट और टॉप नाम का कोई कीवर्ड ही नहीं होता। अगर मान लीजिए गूगल बेस्ट रेटिंग दे रहा होता तो गूगल पे कोई डालता बेस्ट कूलर इन इंडिया, तो वो सर्च रिजल्ट थोड़ी दिखाता, वो तो सीधा राज कूलर की वेबसाइट पे ले जाता ना। तो गूगल रेटिंग देता ही नहीं है। गूगल कहता है कस्टमर को, ये लो जी भैया ऑप्शंस और जय श्री राम, हम जा रहे हैं। हमें मतलब नहीं है कि आप राज कूलर पे जाओ, सिंफोनी पे जाओ, हमें नहीं मतलब है। तो बेस्ट और टॉप कोई कीवर्ड नहीं होता, लेकिन हमारी मजबूरी है इसको डालना, क्योंकि लोग सर्च ये करते हैं। मैक्सिमम लोग बेस्ट या टॉप पे ही सर्च करते हैं सर। बिल्कुल। इवन अगर मैंने कोई XYZ चीज अगर सर्च करके बेस्ट लिख के ही सर्च करूंगा। बिल्कुल। तो हमारी मजबूरी है इसको डालना। तो चलिए सर, स्क्रीन को शेयर करें अभिषेक जी, और देखें जरा आपने क्या कंटेंट लिखा है। मैं आपको बहुत सारे टूल्स भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बस मैं आइडिया दे दूं आपको, और मैं और टाइम दूंगा आपको समझने का, सोचने का, कि कीवर्ड को कैसे डिसाइड करना। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है जिसको आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। सर यहां मत जाइए, यहां मत जाइए अभिषेक जी, यहां बिल्कुल नहीं जाना है। मुझे आप नोटपैड दिखाइए, ऐसा दिखाइए जहां पे आपने लिखा होगा कुछ, या डायरेक्टली बस ऐसे ही कर दिया। नोटपैड में सर ये चीज लिखी थी मैंने। बहुत बढ़िया। सो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन नॉर्थ इंडिया, कैनेडियन बेस्ट सर्विसेज इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नॉर्थ इंडिया क्या सिर्फ पंजाब के प्रोजेक्ट उठाने वाले हैं सर? नहीं सर, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में पंजाब सर्च कर रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पंजाब, तो इस पे मतलब मैंने सर्च किया कि इन इंडिया भी आ रहा था, चंडीगढ़ भी आ रहा था, पंजाब भी आ रहा था, इवन हिमाचल के लिए भी आया। यहां समझिएगा, नॉर्थ इंडिया वाला वर्ड नहीं आया सर। कोई बात नहीं, यहां समझिएगा। आते हैं मेहुल जी, हाँ जी क्वेश्चन सर। आपसे है सर। हाँ बोलिए सर। मान लीजिए अगर आप पंजाब में रहते हैं, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, हाँ और आपको वेबसाइट बनवानी है, हाँ। क्या आप ये कीवर्ड गूगल पे डाल के सर्च करेंगे सर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नॉर्थ इंडिया? नहीं सर, मैं पहले सर्च करूंगा कि कौन है इंडिया में अच्छा जो बना रहा है। कैसे सर्च करेंगे? मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूं, गूगल पे क्या लिखेंगे? अब आपको वेबसाइट वालों को ढूंढना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ढूंढना है, क्या सर्च करेंगे? पहले तो सीधा यही लिखूंगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। इसके अलावा आप कुछ नहीं लिखेंगे, पहले दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे, आप यही लिखेंगे ही सर। हाँ पहले ये लिखूंगा। यहीं पे जो दिखेंगे उन्हीं के चक्करों में फंस जाएंगे, आगे लिखना ही नहीं है आपको। इतनी हाँ। कॉल आ जाएगी, वैसे ही परेशान हो जाएंगे आप। हाँ तो समझिएगा अभिषेक जी, ये नॉर्थ इंडिया, ये सारी चीजें रीजनल कीवर्ड्स हैं, ये तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो होम पेज है अभी। तो अगर आप अपने होम पेज के ऊपर नॉर्थ इंडिया लिख देंगे ना कहीं पे भी, तो दिल्ली वाले लोग आपको प्रोजेक्ट नहीं देंगे, अहमदाबाद वाले लोग आपको प्रोजेक्ट देंगे ही नहीं। वैसे भी अहमदाबाद वालों को पता लग जाए कि दिल्ली में कंपनी है, वो तो वैसे भी नहीं देने वाले, है ना कल्पेश जी? दिल्ली वालों से वैसे ही दूर भागते हैं। सही बात है। सही बात है सर। तो आपको साउथ इंडिया वाले प्रोजेक्ट्स नहीं देने वाले। साउथ इंडिया वैसे ही पंजाब को देख के वैसे ही दूर भाग जाते हैं। तो समझो इस चीज को, समझ रहे हो अभिषेक जी? ऐसी चीजें हमें नहीं लिखनी जहां पे हमारा एक सेग्रीगेटेड बिजनेस पकड़ में आए, नहीं करना। आप अंदर पेज बनाओ ना, आपको पंजाब का कस्टमर चाहिए ना, आप नॉर्थ इंडिया क्यों लिखते हो? आप सिंपल लिखो ना, बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी इन पंजाब, पेज बना दो उस नाम के, उस कीवर्ड पे। रिसर्च कर रहा था, एक मतलब स्पेसिफिक वेबसाइट बनी थी, उसने यही लिखा था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पटियाला। बताओ, उसने फोकस ही पटियाला सिटी को कर रखा है। बताओ सर, मैं आपको बताऊं, ऐसी भी एजेंसीज हैं जो हर सिटी के ऊपर एक पेज बना देती हैं।
बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन पटियाला, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन अमृतसर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन चंडीगढ़, बना दिया पेज। सर एक नहीं तो अपना डोमेन नेम लिख रखा था topseocompany.com। सर वो पहले चलता था, उससे फायदा मिलता है क्योंकि डोमेन में भी वही कीवर्ड आ गया तो गूगल उसको प्रेफरेंस देता है, लेकिन अब उसका उतना फायदा नहीं है। जी कल्पेश जी। सर अगर इंडिया है, अगर बाहर के कस्टमर को करना है तो हम क्या कर सकते हैं? सर देखिए, इंडिया के बाहर को अगर ई कॉमर्स लेवल पे करना है तो सबसे पहला तो सर आपको ई कॉमर्स लेवल पे जाने के लिए आपको एड्स के साथ ही खेलना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो उस पर रैंक करने में दिक्कत होगी। तो अगर लेकिन उस पर नहीं खेलना चाहते तो अगर कीवर्ड लेवल पे आना चाहते हैं तो कीवर्ड लेवल में लोग मैन्युफैक्चर सर्च करते हैं, क्योंकि यूएस का आदमी कभी ये नहीं ढूंढेगा कि मेरे को कूलर खरीदना है इंडिया से, नहीं। वो तो सर जो कूलर खरीदेगा या जो कूलर देखेगा वो वहीं का आसपास का लेगा ना, या फिर कोई एक ऑनलाइन वेबसाइट है ना, समझिएगा इसको। लेकिन अगर कोई वेंडर है जो मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ रहा है या फिर एक एक्सपोर्टर को ढूंढ रहा है तो वहां पर हम एसईओ में रैंक कर सकते हैं, जिसका फायदा इंडिया मार्ट और जस्ट डायल उठाती है। जैसे बेस्ट कूलर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, यहां से हमें बहुत बिजनेस मिलेगा। क्लियर है सर? और अगर जैसे ही इन इंडिया कीवर्ड आ गया तो पूरे वर्ल्ड में जो भी इसको टाइप करेगा वहां हम दिखेंगे। और अगर बेस्ट कूलर इन वर्ल्ड, सर बेस्ट कूलर इन वर्ल्ड ये जो कीवर्ड है ना, इस पे गूगल मतलब इसको कोई फोकस नहीं करता, मतलब ये रेटिंग हो गई, समझिएगा इस चीज को। समझ गया। मतलब कूलर इन वर्ल्ड तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना ना। और बेस्ट मैंने आपको बताया, बेस्ट और टॉप गूगल को समझ नहीं आता, लेकिन बस वो एक लिखा हुआ है, जैसे आप एक फुल स्टॉप लगा दीजिए तो वो एक कीवर्ड का पार्ट हो गया, वैसे ही बेस्ट लगा दिया तो वो भी एक कीवर्ड का पार्ट हो गया। लेकिन बेस्ट कोई सेंटेंस फॉर्मेशन गूगल को समझ नहीं आता। गूगल कहता कि मैं रेटिंग नहीं देता। बेस्ट कूलर इन वर्ल्ड, बेस्ट कूलर इन वर्ल्ड सर, इस पे सिर्फ लोग सर्च करने आएंगे, ना ब्रांडिंग बनेगी ना कस्टमर आएगा। हमें तो धंधा चाहिए ना सर, ब्रांडिंग तो बनेगी ही बनेगी 100%, क्योंकि आपका धंधा चल रहा है, आपको ब्रांडिंग की जरूरत है। तो इंडिया के बाहर तो हमको सर्च एड में ही खेलना पड़ेगा ना? सर इंडिया के बाहर सर्च एड में खेलना पड़ेगा और डिस्प्ले में भी काफी ज्यादा चल सकते हैं हम, लेकिन वो सर एक नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल आएगा, वो अभी नहीं। क्योंकि अभी पहले हमारी खुद की ब्रांडिंग होगी, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपके बारे में कंटेंट जबरदस्ती डाला जाएगा। लॉजिक समझ रहे हैं? कि कोई अगर ये सर्च करे कि भैया राज कूलर्स कैसा कूलर है, कोई रिव्यू दो। आज तक रिव्यू आपकी वेबसाइट पे था और आपके गूगल माय बिजनेस के अकाउंट पे ही था ना, कोई दूसरी वेबसाइट ने रिव्यू नहीं दिया ना आज तक, नहीं दिए। अब रिव्यू देगा, और रिव्यू देने वाला कौन है? हम। आपके हाथ, जैसे मान लीजिए कैनेडियम, कोई कैनेडियम रिव्यूज डाले, कोई कैनेडियम रिव्यूज डाले, तो कैनेडियम रिव्यूज का एक पेज बनाएंगे प्रॉपर्ली हम, और हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जैसे कोरा है, फेसबुक है, ट्विटर है, यहां पर जाके मल्टीपल अकाउंट से हम रिव्यूज डालेंगे कि लोगों को दिखे। हमारे पास कस्टमर हो नहीं हो छोड़ो, जो दिखता है वो बिकता है। समझ रहे हैं अभिषेक जी? तो अब आते हैं कीवर्ड वाली बात पे। आपका जो होम पेज का कीवर्ड होना चाहिए था वो होना चाहिए था सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया अवार्ड विनिंग, या फिर अगर मैं सबसे पहले आपका प्राइमरी कीवर्ड की बात करूं होम पेज की, तो वो स्टार्ट होना चाहिए कैनेडियम से। सिंपल, एक कीवर्ड कैनेडियम। कीवर्ड क्या होता है? ये जो कीवर्ड वर्ड में बोल रहा हूं, वॉट एवर यू राइट इन सर्च इंजन, even with a full stop, with a comma, whatever you write in search engine, that is technically known as keyword. अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से कीवर्ड को आपको चूज करना है, कौन से कीवर्ड को छोड़ना है। सर अब जैसे अभी आपने बोला कि अवार्ड विनिंग वर्ड लिखना है, तो जैसे हमारा तो बिगनिंग है, हम तो ऐसा सर ये एग्जांपल दिया है मैंने। नहीं, मतलब अगर ऐसा कुछ लिखना है तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं सर?
सर देखिए, आप सबसे पहले आपने कुछ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया? सर मैंने कुछ एक वेबसाइट्स को मतलब स्टडी किया था, लेकिन वही मतलब मेरे को जो रीजनल वाले पे ज्यादा फोकस रहा है, जैसे चलिए सबसे पहले चंडीगढ़ इस पे बेस्ड। चलते हैं, सबसे पहले इस पे चलते हैं और इसी टॉपिक को रखते हैं। वो नेक्स्ट लेवल तक बताता रहूंगा कैसे कैसे आगे चलेंगे, क्या टाइटल रखेंगे, कितना स्मार्ट होगा, जरूर बताऊंगा। कीवर्ड्स पे चलते हैं। यहां पे सर सबसे पहले अपडेट कर दीजिएगा अपना कीवर्ड कैनेडियम सबसे पहला होना चाहिए, अभिषेक जी, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वेब डिजाइनिंग कंपनी, वेब डेवलपमेंट कंपनी, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ सर्विसेज, पीपीसी सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, कैनेडियम। सर उठा के सबसे पहले डाल दीजिए, रेस्ट यू आर गुड विद इट। अब आते हैं टाइटल के ऊपर। सर आपने टाइटल पूरा एग्जैक्ट लिखा नहीं है ना? टाइटल में आपकी कंपनी की यूएसपी दिखनी चाहिए। क्यों कैनेडियम ही? क्यों टाइटल में ये लिखा होना चाहिए कैनेडियम ही? क्यों? चलिए आगे चलते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया अभिषेक जी? जी सर। सर एक और चीज, जैसे लेट्स से जैसे फर्स्ट पेज में होम पेज बना रहा हूँ, तो होम पेज जैसे ये वाले जितने भी मेरे कीवर्ड्स हैं जी, तो ये इनमें से सभी के सभी मेरे होम पेज में कहीं ना कहीं होने चाहिए या कुछ कुछ होने चाहिए सर देखिए, कंटेंट में? कीवर्ड का मतलब तो यही होता है, कीवर्ड का मतलब तो यही होता है कि जो भी कीवर्ड है वो आपके उस पेज में आना चाहिए। सर सर आप माइक म्यूट माइक हो गए। आवाज अभी क्लियर है? आई एम रियली सॉरी। यस सर। तो जो भी कीवर्ड आप टाइटल के अंदर लिख रहे हैं वो आपके कंटेंट में होना चाहिए और आपके कीवर्ड मेटा टैग में होना चाहिए। अगर आप होम पेज के ऊपर ई कॉमर्स कीवर्ड डाल रहे हैं तो इसका मतलब आपके होम पेज के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स तो होना ही चाहिए जहां ई कॉमर्स लिखा हो। उसको ई कॉमर्स वाले पेज से कनेक्ट कर देना, ठीक है। कुछ तो मिलेगा ना उसको। जी जी। फोकस उसका ज्यादा हमेशा रहेगा। तभी मैं आपको बता रहा हूं ना, प्राइमरी कीवर्ड क्या होगा? कैनेडियम, क्योंकि आपका होम पेज पूरा कैनेडियम के बारे में ही होगा और आपकी सर्विसेज के बारे में होगा, यही होगा ना? चलिए आगे चलते हैं, सुब्रत जी। सर मैंने जो लिख के रखा है फाइल में, मेरे को किसी का और ले लो, मैं अभी आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए सर। मैं तो सर इसके लिए सर्च किया था, मेरा दूसरे के लिए, जो क्राफ्ट के लिए ना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस मतलब पे। आप अभी क्राफ्टिंग वाले बिजनेस के लिए बात करेंगे? हाँ हाँ, मैंने उसके लिए लिखा था। ठीक है ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा था सर, मेरे को आप किसी का ले लो अभी, मैं वैसे वो पूरा लिखा है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है। चलिए मैं हूं सर मेरा ले लो। जी। चलिए सर स्क्रीन को शेयर करें। अभिषेक जी, इंप्रूवमेंट समझ आया करना कहां पे है ना? अरे वाह सर, मजेदार। सर ये जो है पूरे मार्केट में चल रहा है, ये कीवर्ड चल रहे हैं। अभिषेक जी रिसर्च देख रहे हैं? जी सर। मतलब इन्होंने किया है नहीं किया वो छोड़ दो, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में दिख रहा है सर सब कुछ। अब ऐसा मत बोलो कि नहीं सर, मतलब मैं उनको समझा रहा हूं सर। मैं प्रेजेंटेशन का तरीका देख रहे हो? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनको पूरी क्लैरिटी है। अब यहीं से इनको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि मुझे बनाना क्या है। पेज को बनाने से पहले एक्सेल में या वर्ड में या नोटपैड में अपने कीवर्ड को लिख लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा वेबसाइट का डिजाइन क्या होने वाला है उस पेज का। हम पहले डिजाइन करने के लिए भागते रहते हैं। चलिए चलते हैं सर। ये टाइटल है, टाइटल इसमें से कौन सा है सर? सर पहला वाला, डॉक्टर होम बेस्ड मैन्युफैक्चरर फॉर होम क्लीनिंग प्रोडक्ट इन इंडिया। अच्छा, टाइटल में कभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होती सर, ध्यान रखिएगा। बिना बात के स्पेस फॉर्मेशन होगा। ये जो इज लगाया हुआ हटा दीजिए। क्या लगाया है सर इज लगाया ना, डॉक्टर होम इज बेस्ट मैन्युफैक्चर, ये जो इज लगाया ना
हाँ टाइटल के अंदर देखिए, टाइटल का लिमिटेड स्पेस होता है ना, हाँ टाइटल का लिमिटेड स्पेस होता है। हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख के वहां पे टाइटल को खराब, स्पेस खराब नहीं करना चाहते, ओके तो इसलिए इज विज हटा दीजिए। ओके डॉक्टर होम बेस्ट मैन्युफैक्चर फॉर होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ओके। चलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही सर इसमें। क्या हुआ सर? सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, इट लुक्स गुड टू मी। ओके, ये बट मुझे बराबर। इतना कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं फील हो रहा सर इसको देख के। अच्छा, चलिए, नीचे वाला क्या है सर? ये डिस्क्रिप्शन है क्या है ये? सर क्या है ये डिस्क्रिप्शन? हाँ डिस्क्रिप्शन में सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर होम बेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया। चलिए सर, और कौन कॉम्पिटिटर्स हैं? ब्रांड कौन है आपकी फील्ड में? ब्रांड में तो सर अभी हिंदुस्तान लीवर भी चल रहा है, हार्पिक वाला जो है वो, ये भी चल रहे हैं। फिर काफी है वैसे तो, बहुत सी ब्रांड है। ठीक है सर, अभी के लिए मेरे ख्याल से आपका टाइटल ठीक है, वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी नीट एंड क्लीन। आप इसको ये कर सकते हैं, टाइटल में जो बेस्ट लिखा है आपको उसको बी को कैपिटल कर दीजिए। ठीक है, बी को कैपिटल कर दीजिए, तो उससे क्या है ना, थोड़ी विजिबिलिटी आएगी। ओके। और डॉक्टर होम, आप डॉक्टर और होम को अलग अलग लिखने वाले हैं क्या? हाँ, इकट्ठा कर देंगे वो तो मैं। सर उसको इकट्ठा कर दीजिए, क्योंकि आपका ब्रांड इकट्ठा है ना, डॉक्टर होम, इकट्ठा है या अलग अलग है सर? ना, इकट्ठा है। सर इस पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। पता लगे सर फेसबुक में, यूट्यूब में कोई दूसरा देख रहा है, डॉक्टर होम यहाँ सर्च कर रहा है, एक बंदा इंजेक्शन लेके खड़ा है, फोटो दिख रही हाँ है ना, उससे दिक्कत हो जाएगी। हाँ। सर मुझे एक चीज सजेस्ट कीजिए कि जैसे मेरा जो कैनिडियम है, तो वो जो अगर मैं लिखता हूँ तो मुझको कैनिडियम तो सेपरेट लिखना चाहिए ना सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कैनेडियम साथ में रखिए सर आप। डोमेन में तो बट ऑब्वियस वो साथ में रहेगा। वैसे अगर मैं उसको वैसे लिखता हूँ वेबसाइट सर आप क्या चाहते हैं, यूजर क्या सर्च करे? वो कैनेडियम सर्च करे ना, कैनेडियम सर्च करेंगे तो वो कैनी स्पेस डीएम थोड़ी सर्च करना चाहते हैं आप, नहीं ना? तो एक्चुअली पर्सनली मुझे अगर मैं उसमें सेपरेशन करता हूँ डीएम और कैनी में, थोड़ा मुझे फैसिनेटिंग सा लग रहा है इसलिए। सर कैनी डीएम पे अगर अलग अलग आप देखेंगे तो कुछ और ही निकल जाएगा फिर। या मैं ऐसे कर सकता हूँ सर, कैनी मतलब नॉर्मल लिख करके डीएम कैपिटल में लिख दूँ बिना मतलब स्पेस सर के। देखिए, आप टाइटल की बात कर रहे हैं ना? मैं टाइटल की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप ये टाइटल पे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। टाइटल के अंदर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रेजेंटेशन है। जो मैं अभी इनको बता रहा हूं ना कि बी कैपिटल कर दो, वो तो एक प्रेजेंटेशन है, वो गूगल को फर्क नहीं पड़ता उससे। वो तो लेटर्स देख रहा है सिर्फ कि भैया ये जो कॉपी लेटर लिखा है वो कंटेंट में है या नहीं है। क्लियर है? वो तो आपकी प्रेजेंटेशन है। चलिए सर बाकी देखते हैं ये सर। सारे वर्ड से इसको मैं मेटा टैग में ले सकता हूँ ना, टॉयलेट क्लीनर के या ग्लास क्लीनर के कीवर्ड से जो भी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो इतना लंबा मेटा टैग चलेगा? सर बिल्कुल चलेगा। और देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं सर मेहुल जी, अगर आपको बहुत अच्छा एसईओ करना है, अगर आपको बहुत अच्छा एसईओ करना है ना, तो आपको हर कीवर्ड का एक पेज बनाना पड़ेगा। ओके, समझिएगा इस पोस्ट बना सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं सर? पोस्ट सर पोस्ट बनाइए, पेज बनाइए, बात तो एक ही है ना। अच्छा ब्लॉग चलेगा सर? सर बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ओके। कंटेंट होना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए, कस्टमर आए तो उस कस्टमर को समझ में आना चाहिए, एजुकेट, ट्रस्ट एंड देन सेल। क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस, क्योंकि आपका कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं है जिसपे ट्रैफिक नहीं है। आपके सारे कीवर्ड्स पे ट्रैफिक है और हैवी ट्रैफिक है। तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स इकट्ठा करना है गूगल और आपके वेबसाइट के बीच में, करेक्ट? डॉक्टर होम, सर आपके लिए एक और प्रॉब्लम होने वाली है। डॉक्टर होम जो वर्ड है, ये वर्ड को लेके तो क्या करना चाहिए उसके लिए सर? सर? कुछ नहीं, इस पे जब मतलब टाइटल मुझे ठीक है, मतलब आपके किसी चीज में मुझे दिक्कत नहीं लग रही है, एवरीथिंग गोज वेल, बहुत अच्छा लग रहा है।
और अभी के लिए हम इसी को रखेंगे सर। आगे बताऊंगा कैसे कैसे एसईओ में क्या क्या चीजें हम लेके चलेंगे, तो अपने आप डॉक्टर होम पे हम रैंक करने लग जाएंगे। ओके सर। चलिए सर, वेल मैनेज, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा कोई भी इनपुट नहीं है, एवरीथिंग सीम्स गुड टू मी राइट नाउ। आगे जरूर बताऊंगा क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं। युवराज जी। यस सर। बताइए सर। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? अगर नहीं लिखा हुआ तो ऐसे ही बता दीजिए सर क्या है। सर लिखा है मैंने। बहुत बढ़िया। आकाश जी रेडी हैं? सर मैं अपना प्राइमरी कीवर्ड बता सकता हूँ जैसे अभी। सर लिखा है नहीं लिखा है ये बताओ सर। लिखा नहीं है, लिखा नहीं है। लिखा नहीं है ना सर? सर लिखना जरूरी है। सर प्राइमरी कीवर्ड जैसे आपने बताया कि जो बहुत बढ़िया सर, आपका भी प्रेजेंटेशन अच्छा लगा मुझे। वेबसाइट का नाम जो है वो तो एक होगा ही, राइट? ठीक है। उसके साथ मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो होगा हैंडमेड सिंगिंग बाउल्स। अच्छा मुझे ये समझाइए सर, ये आपने किसी भी कीवर्ड के बीच में स्पेस क्यों नहीं दिया? मतलब ये कंप्लीट एक ही वर्ड है क्या पूरा? नहीं सर, अलग है, मतलब वो मैंने स्पेस नहीं दिया है, बट अलग वर्ड है। सिंगिंग बाउल्स मतलब लोग क्या सर्च करेंगे, दैट इज कीवर्ड। हाँ सर, वो स्पेस में देना भूल गया, बट ऐसा होगा मतलब फॉर रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट और सेकंड सिंगिंग हैंडमेड। अच्छा आप युवराज जी, आप जो सिंगिंग बाउल्स लेके आते हैं उसका डिजाइन आप ही करवाते हैं क्या? हाँ सर, डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग। कीवर्ड ऐड कीजिए, सिंगिंग बाउल डिजाइन्स या फिर लेटेस्ट सिंगिंग बाउल डिजाइन्स। ओके यस सर। ये कीवर्ड भी ऐड कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा कस्टमर भी इंटरनेशनली मिल जाए जो आपको बोले कि भैया मेरे को इस टाइप का डिजाइन बना के दो, है ना? और जो सिंगिंग बाउल वाले लोग होते हैं ना, जो देखना चाहते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो आपका एंड यूजर है, वो क्या करता है, वो गूगल में जाके इस तरीके से सर्च करता है और फोटोज देखता है कि सिंगिंग बाउल दिखता कैसे है। जैसे जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था, और हम सारे गूगल पे ऐसे ही तो ढूंढ रहे थे, राइट है ना? मतलब सिंगिंग बाउल समझो तो गाने वाला कटोरा, तो हमें भी अचंबा लगा भैया कौन सा कटोरा है ये, देखने में समझ आया कि अच्छा ये वो है। तो इसलिए लोग ढूंढते हैं तो ऐसे कीवर्ड्स। अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि गूगल के इमेजेस पे आप दिखोगे कैसे, समझाऊंगा आगे चीजों को। आगे चलते हैं सर। सर ये कीवर्ड्स है और ये टाइप। देख लीजिए, टॉप में जाइए सर, टॉप में जाइए। यस सर। सिंगिंग बाउल स्टोर क्या है सर? ये सर सिंगिंग बाउल स्टोर भी एक कीवर्ड है जो मैं मतलब सर्च कर रहा था तो रिपीटेडली आ रहा था। सिंगिंग बाउल स्टोर। यस सर जरा गूगल पे इसको उठा के सर्च कीजिए, देखिए क्या दिखाता है, क्या चीज है ये? किसी स्टोर का नाम है क्या सर ये? नहीं सर, जैसे सिंगिंग बाउल मैन्युफैक्चर जो होते हैं उन लोग का स्टोर। अच्छा मतलब जो भी एंड यूजर है वो कस्टमर ढूंढना चाहता है कि मेरे आसपास कौन सा स्टोर है। यस सर, शॉप। ठीक है, मैं इसको मेन होम पेज कीवर्ड में नहीं लिखूंगा, हटा दीजिए सर इसको। ओके सर। मतलब कोई रेफरेंस नहीं बनता ना सर। yes, सारे लोग एग्री करते हैं इस चीज से? सुब्रतो, अभिषेक जी, कल्पेश जी, सब एग्री करते हैं इस पॉइंट से? Yes. कि कोई मतलब नहीं बनता होम पेज पे सिंगिंग बाउल शॉप लिखने का। ओके। चलिए, हैंडमेड सिंगिंग बाउल्स, ये बहुत अच्छा है। तिब्बतन सिंगिंग बाउल्स ठीक है। पॉलिश सिंगिंग बाउल्स, लिंगम, झुमका, चक्रा। अब इसमें से ये जो आपने 22-23 कीवर्ड लिखे हैं सर, इसमें से बेस्ट 10 कीवर्ड आपको निकालने हैं, 10 से 15 कीवर्ड जो आपके होम पेज को बताते हो, दर्शाते हो, या आपकी कंपनी के बारे में बताते हो। ओके। और उन्हीं 10 कीवर्ड से मिलके ज्वाइन करके आपका बनेगा टाइटल। ओके। मेहुल जी समझ गए? हाँ सर। युवराज जी, अभी आकाश जी, कल्पेश जी, लॉजिक क्लियर हुआ? सर जैसे अभी कीवर्ड है उसी से मिलके, कोई नया वर्ड नहीं आएगा उसमें, उसी से मिलके आपका टाइटल बनेगा। इससे क्या होगा, गूगल को लगेगा कि भैया देखो कीवर्ड वाले पैनल में भी, मेटा टैग में भी यही चीज है, टाइटल में भी यही चीज है, और कंटेंट में भी यही चीज है।
और भी समझाऊंगा कहां कहां घुसा सकते हैं कीवर्ड हम, क्योंकि गूगल तो हमारा डिजाइन थोड़ी देख रहा हो, तो कोड पढ़ रहा है ना। समझाऊंगा कहां कहां और देख सकते हैं। आपको ऑल टैग का एक कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, याद है? यस सर। ऑल टैग में भी अपने कीवर्ड्स को डालेंगे यहां पे हम। जैसे कैनेडियन के लोगो को हम logo.png से सेव नहीं करेंगे अब अभिषेक जी, हम करेंगे Canadian_logo। क्लियर हो रहा है? जैसे मान लीजिए, और मैंने शायद इसी नाम से सेव किया है। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हेल्प करेगी। ठीक है सर, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा इसमें कीवर्ड ले लिया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अब अपने टाइटल पे चलिए सर। सर ये टाइटल और बेस्ट क्वालिटी हैंडमेड सिंगिंग बाउल्स अवेलेबल एट बेस्ट प्राइस, एट योर डोर स्टेप। बहुत बढ़िया युवराज जी, मजेदार। थैंक यू सर। ये देख रहे हो, ये रेडी टू शिप एट योर डोर स्टेप, ये एक ऐसा पॉइंट इन्होंने लिख दिया कि कस्टमर आएगा। सोचो ना कि 5 वेबसाइट अलग अलग रैंक हो रही है, और अगर ये 5वें पोजीशन पे भी है ना, कस्टमर इन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिख दिया कि भैया शिपमेंट रेडी है हमारी, आओ लो बुक करो। कुछ अट्रैक्टिव लिखना जरूरी है, लेकिन ज्यादा लंबा अट्रैक्टिव नहीं लिखना है, क्योंकि हमें कीवर्ड भी डालने हैं फिर। मतलब हमारा जो मेन फोकस्ड कीवर्ड होगा सर, अगर मैं आपके टाइटल से पकड़ूं, तो ये हमारा, एक बार एक्सेप्ट कीजिए युवराज जी। यस सर। तो हमारा ये मेन कीवर्ड होगा, प्राइमरी है ना टाइटल के अंदर, करेक्ट? यस सर। यस सर। सर मुझे लगता है कि वो जो कीवर्ड है वो पूरा हमारे बारे में मतलब एक्सप्लेन कर देता है, क्योंकि हम लोग हैंडमेड। इसको इस तरीके से नहीं लिख के ऐसे डाल दीजिए सर। ओके सर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक मतलब पैटर्न है, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। यस सर। डिस्क्रिप्शन पे अभी मैं नहीं जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन की हमने बात नहीं की है। हैंडमेड सिंगिंग बॉल जो है सर, वो मतलब Best पूरा quality handmade हमारे singing वेबसाइट को available at your डिस्क्राइब कर देगा सर। price, ready to ship at your doorstep। मुझे लगता है इसमें सर कुछ हमें और ज्यादा चीजें डालनी चाहिए क्या? मतलब बेस्ट क्वालिटी हैंडमेड सिंगिंग बाउल्स अवेलेबल एट बेस्ट प्राइस, ये इसके साथ मैं चाहता हूं कि कुछ यूएसपी हमारी और क्या है? मतलब आपको, आपका बहुत हाई हिटिंग प्रोडक्ट कौन सा है? सर लिंगम बाउल्स। लिंगम बाउल्स। तो आप एक काम करेंगे, जैसे लिंगम, झुमका, चक्रा, ये सब है ना? यस सर। इन सबको एक काम करो, कॉमा डाल डाल के बेस्ट क्वालिटी हैंडमेड सिंगिंग बाउल्स। यस सर। इसके बाद फिर से यही डैश डालो, या फिर आप यहां पे कॉमा डाल सकते हो, और लिंगम, जो भी आपके वो हैं, मतलब बाउल वर्ड ऐड मत करो, लिंगम डाल दो, फिर उसके बाद आप चक्रा डाल दो, कॉमा डाल के, और उसके बाद लास्ट में बाउल्स लिख दो। ओके सर। ओके। मतलब लोगों को टाइटल पे लगे, मतलब क्लिक करने से पहले वो पता हो उसको कि भैया यहाँ क्या दिखने वाला है मुझे। यस सर। और सर क्या मैं, मेरे पास जो क्लीनर आता है तो लास्ट में यही कर सकता हूँ, दोबारा बताएं। कॉमा डाल के लास्ट में, जैसे हमारे मेरी सारी प्रोडक्ट में क्लीनर पीछे आता है बराबर, जी जी टॉयलेट क्लीनर, तो इसमें सब लिख के लास्ट में क्लीनर डाल दूं? जी सर, लेकिन यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम होगी, आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप अगर लिखने लगेंगे तो वो समझ लीजिए कीवर्ड का ही एक अलग से वेब पेज बना दीजिएगा, फिर आप वेबसाइट ही बन जाएगी पूरी वो, है ना? तो आपको थोड़ा सा आपकी, सर देखिए यहां समझिएगा कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें लोग ढूंढते हैं क्या? उसमें ढूंढते हैं ट्रस्ट, उसमें ढूंढते हैं अवार्ड, उसमें ढूंढते हैं कि कितने साल से है, उसमें ढूंढते हैं कि मतलब प्राइस फैक्टर। आप ये नहीं लिख सकते कि चीपेस्ट टॉयलेट क्लीनर, नहीं लिख सकते,
आप अंदर पेज में जरूर लिख दोगे, लेकिन होम पेज के ऊपर आप लिखोगे कि आप भैया इतने साल से चल रहे हो मार्केट में, है ना। तो लेकिन इनके अगर प्रोडक्ट पे आए तो इनके प्रोडक्ट पे इनको ये नहीं लिखेंगे 10 इयर्स एक्सपीरियंस। क्या मतलब है लोगों को 10 ईयर एक्सपीरियंस? ही इज ए क्राफ्टमैन, है ना। इनकी सर्विस क्राफ्टिंग क्रिएटिव को लेके है, तो ये अपनी क्रिएटिव चीजें, मतलब मैं बता रहा हूं होम पेज पे टाइटल पे अपनी यूएसपी को दिखाइए, आपकी यूएसपी जो आपको बेचेगी वो दिखाइए। आप मेहुल जी किसी से आप मिलते हैं ना, तो अपनी कंपनी का प्रोफाइल कैसे बताते हैं? सबसे पहले बताइए सर, ट्राई कीजिए, क्या बोलते हैं आप? मैं डॉक्टर होम से आया हूँ। मेहुल जी अपने बताइए सर क्या करते हैं? मैं किसी चाय वाय नाश्ते पे मिले हम, मैंने पूछ दिया मेहुल जी क्या करते हैं आप, क्या बोलोगे सर? हाँ तो सर हम ये होम क्लीनिंग प्रोडक्ट सारी बना रहे हैं, ये टॉयलेट क्लीनर है, वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब है सर। अब मेरा क्वेश्चन क्या होगा, कितने साल से कर रहे हैं सर आप ये? कितने साल से कितने साल पुराना हो, यही क्वेश्चन होगा ना मेरा, हाँ एग्जैक्टली, है ना। और फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, हाँ। अच्छा कितने एम्प्लॉइज हैं जी? अच्छा फैक्ट्री कहां पे है जी? अच्छा कितनी फैक्ट्रीज है जी? समझ रहे हो लॉजिक, समझ रहे हो इसके पीछे? और अगर मैं युवराज जी के साथ बैठूंगा तो मैं युवराज जी से पूछूंगा, अच्छा मतलब लिंगम बाउल आप बनाते हो क्या? अच्छा हैंडमेड होता है क्या? अच्छा जी, समझ रहे हो लॉजिक? मतलब आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो कस्टमर को समझाना है, आपकी यूएसपी, वो होम पेज के टाइटल पे डालना है। अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग के चैप्टर को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, छोड़ दो, वो तो हम अपने आप बना लेंगे, क्योंकि अभी हम कीवर्ड सेलेक्ट करना सीख रहे हैं। और अभी प्रमोशन वाली चीज को छोड़ दो, क्योंकि अभी आप ये देखोगे कि आपका कौन सा कीवर्ड बड़ा है, छोटा है, किस पे ट्रैफिक ज्यादा है, कम ज्यादा है, ये सारी चीजें होम पेज पे काम नहीं करेगी। होम पेज पे तो हमारी यूएसपी काम करेगी, क्योंकि रैंक हमारा इनर पेज करेगा, ना कि होम पेज करेगा। लॉजिक समझ रहे हैं? रैंक हमेशा हमारा इनर पेज करेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलरली हर कीवर्ड के ऊपर बनेगा। क्लियरिटी मिली कुछ आप लोगों को? यस सर। तो थोड़ा सा और इस पे इंप्रूव करें। सर ये पूछ रहा था, ई कॉमर्स का तो कोई लाइक इनर पेज होता ही नहीं है, तो उसमें क्या करना है? सर बिल्कुल है, ई कॉमर्स क्यों नहीं इनर पेज है? सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो तो इनर पेज ही हो गया ना। अच्छा अच्छा ओके। जो प्रोडक्ट है, आप Amazon बेस्ट एग्जांपल है। जितने लोग ई कॉमर्स का एसईओ समझना चाहते हैं, Amazon उसका बेस्ट एग्जांपल है। मेहुल सर, Amazon के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दो और उसको कंट्रोल यू करके उसका कीवर्ड, उसका टाइटल चेक कर लो, आपको समझ आ जाएगा क्या लिखना है। उसका डिस्क्रिप्शन चेक करो। आपने देखा है ना, जो प्रोडक्ट लिखा होता है उस प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज, चेक करो, समझ आ जाएगा। लॉजिक क्लियर है बिल्कुल? अभी मैं आपको कोई टूल्स नहीं बता रहा हूं, लेकिन टूल्स जरूर बताऊंगा। जो चीजें अभी हम दिमाग में जबरदस्ती का प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, वो प्रेशर क्रिएट, जैसे मैंने आपको जब HTML पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना कि ये वर्डप्रेस हमारे लिए बहुत इजी कर देगा। तो मैं आपको ऐसे टूल्स जरूर बताने वाला हूं जो आपके कीवर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली निकाल के दे देंगे आपकी वेबसाइट या आपकी सर्विसेज के बेस पे। लेकिन इस चीज को समझिएगा, मान लीजिए कल्पेश जी कि आपने किसी टूल से पूछा कि मुझे इस कीवर्ड के बेस पे बहुत सारे कीवर्ड्स बता दो जो मैं अपनी वेबसाइट में डालूं, और मान लीजिए जो आपने मेन कीवर्ड उसको दिया था वही आपने नहीं सोच पाए ठीक से, तो बाकी सारे जो कीवर्ड वो मशीन देगा वो तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए जरूरी है पहले एक एनालिसिस, एक प्रैक्टिस कीवर्ड समझने की, सोचने की कि कस्टमर क्या सोचता है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो डायरेक्टली आपको टूल बताएंगे कि देखो भैया ये कीवर्ड है जिससे हैवी ट्रैफिक आएगा, ये डाल दो। नहीं, गलत है। आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काम कीजिए, आपकी रैंकिंग आएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेके आऊंगा। सेशन यहीं पे रखते हैं और ज्यादा थोड़ा सा इसको मोल्ड कीजिए, थोड़ी सी और चीजों को लेके चलिए। जी आकाश जी। सर जैसे मेरा एक कीवर्ड है एसईओ सर्विसेज बरेली, तो मुझे पता कैसे लगेगा मैं इस पर रैंक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा इस
वेबसाइट। सर अभी तो मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा। जैसे तभी तो हम कीवर्ड सेलेक्ट करना, किस कीवर्ड को सेलेक्ट करना है या नहीं करना है ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, इस पे हमने अभी बात ही नहीं की है। अभी तो मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं कि आपका जो कीवर्ड है होम पेज के लिए, सिर्फ होम पेज के लिए कीवर्ड बनाइए और कुछ मत कीजिए। बाकी छोड़ दीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज में कहां आएंगे, क्या आएंगे, छोड़ दीजिए उसको। आप सिंपल जो मैं टास्क दे रहा हूं वो पूरा कीजिए सर, कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके होम पेज पे टाइटल पे क्या लिखा होना चाहिए, कीवर्ड टैग में क्या लिखा होना चाहिए, मुझे ये बताइए। क्लियर है सर? अभी आप उससे ज्यादा घूमेंगे कंफ्यूज जाएंगे, बहुत बड़ा मार्केट है ये, और अभी कोर्स बहुत लंबा चलने वाला है। तो बस दिमाग पे जोर डालते रहिए, मैं जरूर बताऊंगा और आगे टूल्स भी समझाऊंगा कि किस तरीके से टूल्स यूज करेंगे, कैसे समझ में आएगा। HTML कराने के बाद जब हमने वर्डप्रेस यूज किया तो बैकग्राउंड पता था ना कि वर्डप्रेस क्या कर रहा था। तो वैसे ही जब हम टूल्स यूज करेंगे कीवर्ड्स निकालने के, तो हमें यह पता होगा कि वो टूल क्या कर रहा है, तब आएगा ना मजा। तब दुनिया में कोई भी टूल आ जाए देख लेंगे। चलिए गाइस, आप लोग चाहें तो डिस्कशन आपस में कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। और कल सेशन के बाद किसने, मतलब जो हमारा सेशन नहीं हुआ था, डिस्कशन किया आप लोगों ने? कोई आया ही नहीं इस पे। सर बहुत जरूरी है, मैंने आपको लिखा था। मैंने तो कॉल भी की थी, युवराज सर को की थी, अभिषेक सर को की थी मैंने। सर बहुत जरूरी है, अगर कभी ऐसा टाइम मिल जाए, मैं तो आपको बता रहा हूं सर, मेरे टाइम में ऐसे टीचर्स हमें नहीं मिले, तो जरूरी है सर डिस्कशन करना। डिस्कशन अपने आप में बहुत जरूरी है। यस सर। सर बेसिकली हर सेशन के बाद करते ही है सर, वो कल नहीं हुआ वो ठीक। और मैं आपको बताऊं सर, आपके सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा आप लोगों को बिजनेस के बारे में भी बता सकते हैं। मेहुल सर हैं, कल्पेश जी हैं, इनसे सीखो, समझो कि बिजनेस में क्या चीजें जरूरी होती हैं। इनका एक्सपीरियंस है अभिषेक जी, उस एक्सपीरियंस को यूज करो। कैसे स्टार्ट किया है, क्या चीजें की हैं, कैसे मैनेजमेंट करना है, आगे कैसे बढ़ना है, इनका एक्सपीरियंस है। ये वो लोग नहीं है, बुक वाले लोग नहीं है। ये दो लोग जो यहां बैठे हैं ये बिजनेस ओनर्स हैं। युवराज जी इतनी छोटे एज में बिजनेस कर रहे हैं, समझो कहां प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी चीजें, डिस्कशन यही होगा, कैसे करना है ना, जरूरी है। चलिए मुस्कुराते रहें, हम दोबारा मिलेंगे। और अपनी वेबसाइट पे जरूर काम कीजिए सर, आपके पास 3 दिन होते हैं वेबसाइट पे काम करने के लिए। वेबसाइट पे जरूर काम कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे डायरेक्टली कॉल करने में शंका मत कीजिएगा, बिना सोचे समझे कॉल लगा दीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं यही करूंगा कि आपको कॉल नहीं उठाऊंगा, कॉल लगा दीजिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। और मैं नहीं उठाऊं तो सपोर्ट नंबर पे कीजिए। जी मेहुल जी। आप ऐसे कौन से टाइम पे फ्री होते हो सर? सर मैं 24 घंटा फ्री नहीं होता, तो आप कॉल कर लीजिएगा, और अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उठाऊंगा, नहीं तो मैं आपको कॉल जरूर कर लूंगा। ठीक है। अगर मैं नहीं कॉल कर पाया मेहुल जी, तो मेरा फोन, अगर आपका बैक टू बैक 3-4 बार कॉल आ गया, तो मेरा फोन ऐसा नहीं होता कि टेबल पे रख के मैं साइड रख देता हूं। मैं अगर किसी मीटिंग में हूं तो मेरा फोन मेरे रिसेप्शनिस्ट के पास रहता है या फिर मेरे पीए के पास रहेगा, तो अपने आप आपके पास सपोर्ट से कॉल आ जाएगी अगर मैं कॉल नहीं उठा पा रहा तो। ठीक है, लेकिन अगर मेरी कॉल नहीं उठ रही है तो आपको सेकंड फटाफट टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर आपके जो अकाउंट मैनेजर है उनको कॉल कर लीजिए। जो आंसर मैं दूंगा वो भी वही देंगे। ठीक है सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम जल्दी मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद।